कानपुर के अंदर योगी का शासन नहीं चलता, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं चलती। इस खबर में हम पुख्ता प्रमाण के साथ इसे दिखाएंगे। थाना चकेरी की पुलिस ने जो कमाल किया है, लुटेरों को लाभ पहुंचाने का स्वप्रमाणित सबूतों के साथ आज हम दिखाएंगे। तारुल अमीन और पर्दे के पीछे से इस मामले में पैरवी करने वाला विधायक इरफान सोलंकी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, आप सभी पर, कानून पर भारी पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में आज एक ऐसी खबर जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं वो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कुछ एक दरोगा और इंस्पेक्टर खोखला साबित कर रहे हैं। रसूखदार माफियाओं, लुटेरों को दिन दहाड़े लाभ पहुंचाने के लिए कानून का भी गला घोट रहे हैं। खबर में आगे बढ़ा जाए उससे पहले हम आपको दिखाते हैं फ्लैशबैक में आपको जो नजर आ रहा होगा, जी हां, आपने स्पष्ट समझा, ये मामला उसी टेनरी से जुड़ा हुआ है जहां पर सपा विधायक ने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के सेवक हनुमान जी की मूर्ति तो गायब ही की, उनका पूरा का पूरा मंदिर तक गायब कर दिया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, वर्तमान के डीजीपी बड़े बड़े वादे जरूर कर रहे हैं कि इस समय वर्तमान में जो सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो पूर्ण रूप से लागू है। अपराधियों के पैर उखाड़ दिए गए हैं। हम तो कहेंगे हो सकता है कि अपराधी इस समय यूपी छोड़ करके भाग गए हो, लेकिन कानपुर के अंदर योगी का शासन नहीं चलता, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं चलती। इस खबर में हम पुख्ता प्रमाण के साथ इसे दिखाएंगे और उसके बाद भी अगर जिम्मेदार जनपद के पुलिस कमिश्नर, अन्य पुलिस अधिकारी और सरकार न जागे तो फिर जरूरत नहीं है कि आप जीरो टॉलरेंस नीति की बात करें। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के थाना चकेरी की पुलिस ने जो कमाल किया है, लुटेरों को लाभ पहुंचाने का स्वप्रमाणित सबूतों के साथ आज हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो सामने नजर आ रही है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान से देखिए, एक मुकदमा 20/1/2022 को न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया जाता है थाना चकेरी में, जिसका क्राइम नंबर होता है 055। लेकिन अब हम आपको बता दें उसमें जो धाराएं हैं बड़ी ही गंभीर धाराएं हैं। सेक्शन 147, 452, 457, 448, 392, 380, 120 भी आईपीसी। जी हाँ, ध्यान से देखा होगा आपने कि जो सेक्शंस लगे हैं ये बड़े ही गंभीर सेक्शंस लगे हैं। और हम आपको बता दें कि इतनी गंभीर धाराओं के मुकदमों को तत्काल दर्ज करने का आदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है, डीजीपी साहब ने दिया है। सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि गंभीर प्रकृति की धाराओं में मुकदमाओं को तत्काल दर्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा कानपुर कमिश्नरेट में नहीं हो रहा है। हालांकि हम पूर्ण रूप से यह भी नहीं कह सकते कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ईमानदार नहीं हैं। हम जानते हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं पूर्ण रूप से ईमानदार हैं, लेकिन उनके नीचे जो दरोगा हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ये कम से कम गिरी से गिरी हालत में ठीक ठाक स्थिति में अपना ईमान बेच चुके हैं। मुकदमे की कॉपी हमने आपको दिखाई है। अब इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी, जिसे हम आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हिंदी में विवेचक, उसने अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो इस मुकदमे को दर्ज कराने वाला दर दर ना भटक रहा होता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इस मामले में उसने निष्पक्ष विवेचना नहीं की है। सबसे पहले हम आपको फिर से दिखाते हैं एफआईआर के सारे पन्ने, हल्का फुल्का पढ़ करके भी हम आपको बताएंगे। समक्ष न्यायालय श्रीमान CMM कानपुर नगर परिवार संख्या 15303 वर्ष 2020 कमाल अहमद लारी उम्र 52 वर्ष पुत्र स्वर्गीय आफ्ताब अहमद लारी
निवासी मकान नंबर 79/274C बांस मंडी कानपुर नगर। वर्तमान पता मेसर्स कमाल टेनरी स्थित। आराजी संख्या 117, 118, 120, 126, 128 व 129 गज्जूपुरवा। वर्तमान भवन संख्या 43/36A 2A राम राय सराय जाजमऊ कानपुर नगर। इतना गंभीर मामला है कि इसमें जो विवेचक था उसने घोर लापरवाही की। घोर लापरवाही नहीं, इस पूरे के पूरे मुकदमे को उसने इस तरह से झूठा दर्शाया है कि अगर जब हम खबर को आगे बढ़ाएंगे, हो सकता है आपका योगी आदित्यनाथ की सरकार से विश्वास उठ जाए, कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस से विश्वास उठ जाए, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप योगी आदित्यनाथ की सरकार से विश्वास ना उठाएं, आप कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे विश्वास ना उठाएं, क्योंकि उन्हें भी जो विवेचक था उसके द्वारा गुमराह किया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक बैंक के अधिकारी का बयान है जो विवेचक महोदय ने अंकित किया है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय इनके श्रीवास्तव मकान नंबर फला फला ने बताया कि मैं 2011 में प्रबंधक के रूप में स्वरूप नगर शाखा में कार्यरत था। मैसर्स कमाल टेनिंग इंडस्ट्रीज के मालिक श्री कमाल अहमद लारी आदि की उपस्थिति में मैसर्स कमाल टेनरी के विरुद्ध की गई बैंक वसूली कार्रवाई में पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आराजी संख्या 100 पर मैंने नीलामी में सुपर हाउस प्राइवेट लिमिटेड को जो विकृत संपत्ति थी उनके हवाले कर दी थी। और फरमाइएगा, जो विवेचक महोदय हैं, दरोगा जी हैं, कितनी ईमानदारी से लिख रहे हैं कि लोन कमाल टेनिंग ने लिया था। हम आपको आगे दिखाएंगे कि असल में लोन लिया और दिया किसने था। लेकिन एक और स्क्रीन पर आपको कागज़ दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से गौर से देखिए। ये कागज़ जो है सुरेश चंद मित्तल को दर्शा रहा है कि ये वहाँ पर अधिकारी थे। इन्होंने बताया है कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कमाल टेनिंग को लोन दिया था। तो आपने देखा कि दो बैंक के अधिकारियों के बयान दर्शाए गए हैं और यह दर्शाया गया है कि लोन कमाल टेनिंग को दिया गया था। यह खुलासा हम सबसे आखिरी में करेंगे कि दरोगा जी कहां पर मात खाए हैं। लेकिन अब हम आपको इन जो दो अधिकारियों के बयान दर्शाए गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग बारी बारी से स्क्रीन पर दिखा और सुना रहे हैं। ये क्या मेरी बात धीरज भाटिया जी से हो रही है, उप महाप्रबंधक इंडियन बैंक? हाँ जी। ऐसा पत्रकार कमलेश फाइटर बोल रहा हूँ, जन एक्सप्रेस अखबार से। हाँ जी, बोलिए जी। भाई साहब, आपसे मुझे मुलाकात करनी थी। एक लोन हुआ था आपके यहाँ से, आपकी स्वरूप नगर ब्रांच से लोन हुआ था, ठीक है? क्या नाम है अकाउंट का? आपका लेदर फैक्ट्री को लोन हुआ था करोड़ों रुपए का, और उसके बाद पुलिस ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उसमें मुकदमे की जांच में। मैं पोस्टेड ही नहीं हूँ तो मेरे कैसे रिकॉर्ड जांच करेगी? नहीं, इसमें अभी 2022 में या 21 में कोई पुलिसकर्मी आपके पास ये जो है मुख्तारुल अमीन की जो सुपर टेनरी वाला ऑप्शन था, इस संबंध में कोई जांच वांच करने या बात करने आया था आपके पास? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं आया। वो तो लिख रहे हैं ना कि उन्होंने आपसे बात की, तो आपने सभी अधिकारियों के बारे में बताया कि सब रिटायर हो चुके हैं और सबके नंबर आपने उनको दिए। नहीं, नाम क्या है? खाते का नाम क्या है? खाते का नाम है भैया आफ्ताब लेदर्स। आकार? आफ्ताब लेदर्स, सरैया जाजमऊ। आफ्ताब लेदर्स है? जी 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 जी। इस संबंध में आपने कोई पुलिस को जानकारी दी है क्या? नहीं, हमने कोई जानकारी नहीं दी है। ओके। हेलो, आलोक साहब जी बोल रहे हैं? हाँ आलोक साहब जी नमस्कार, मैं पत्रकार कमलेश फाइटर बोल रहा हूँ। हाँ बताएं। मैं जानता हूँ कि आप इस समय रिटायर्ड हो चुके हैं इंडियन बैंक से, ठीक है? हाँ। 2021 या 22 में चकेरी पुलिस को विवेचना में कोई बयान आपने दिया है? कोई इंस्पेक्टर या दरोगा जी आपके यहाँ आए थे बयान दर्ज करने? नहीं, कोई नहीं आया था। किसी ने फोन से आपसे बात की थी इस बारे में? किसी ने हाँ फोन के ऊपर बात तो करी थी, चकेरी थाने से। अच्छा, फोन पे बात करी थी? हाँ। नहीं तो आपने उनको क्या बताया था? अब यही बताया था ये जो होगा। अब हमें इतना याद नहीं, देखिए इतनी हमको मतलब याददाश्त नहीं है। अब देखिए, ऐसा है अपनी आप याददाश्त श्रीमान जी मजबूत कर लें। हाँ। कारण क्या है, जिस कंपनी को लोन किया ही नहीं गया उस कंपनी को आपने लोन देना दर्शाया है।
ठीक है, हाँ मैं पूरे कागजात चेक कर चुका हूँ। लोन जो है आफ्ताब लेदर्स को दिया गया था, ना कि कमाल टैनिंग को, ठीक है। और आपने पुलिस को बयान दिया है कि कमाल टैनिंग को दिया गया है, ठीक है, ओके। अब देखिए, हम ये तो नहीं बता सकते कोई प्रॉपर्टी हाँ नीलाम हुई थी, ये बता सकते हैं। हाँ, अब लेकिन ये सब लेकिन कमाल टैनिंग, ये सब याद नहीं है जी। फोन के ऊपर उन्होंने बस इतना पूछा था कि ऐसा हुआ था, तो हमने कहा था कि कोई हुआ था। हमने तब भी नाम याद नहीं है उनको। अच्छा, उस समय भी आपने नाम नहीं बताया था उनको? नहीं, नाम वगैरह हमें याद ही नहीं है, तो हम बताएंगे क्या। ठीक, ओके, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों ने। इसे सुनने की जरूरत है योगी आदित्यनाथ की सरकार में बैठे उन जिम्मेदारों की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नीचे के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं। जिम्मेदारी है हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर जो वाकई में बेहद तेज तर्रार ईमानदार हैं। जरूरत है ये बयान सुनने की संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी आपको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर महोदय के बाद आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ कहीं भी कुछ गलत ना हो, कोई पीड़ित न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। अब चलिए, जो विवेचक महोदय हैं उनकी एक करतूत और हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पर पर्चा नजर आ रहा है, इन्होंने इस पर्चे को 25 तारीख को काटा है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जो पर्चा है 25 जनवरी 2022 को काटा गया है। अब इसी के बाद अगर इन्होंने इस तारीख में बयान लिया है पीड़ित का, तो पीड़ित तो पुलिस कमिश्नर के यहाँ था 25 तारीख को, और उनके यहाँ काफ़ी इंतजार करने के बाद जब उसकी सुनी गई तो घंटों लगे। स्क्रीन पर आपके सामने है, ध्यान से देखिए। जिस समय विवेचक महोदय दरोगा जी पीड़ित को दर्शा रहे हैं कि उससे उन्होंने बयान लिए हैं 10:30-11 के बीच, उस समय तो पीड़ित सीधे पुलिस कमिश्नर के सामने था, जो अभी हमने आपको दिखाया है। हमने बुलाया है उस पीड़ित शख्स को जिसकी टेनरी पर कब्जा हुआ, लूट हुई, आज वो दर दर भटक रहा है न्याय पाने के लिए। बात करते हैं कमाल अहमद लारी से। ये बताइए, जो आपकी टेनरी पर कब्जा हुआ जी और लूट हुई जी, उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या मदद मिली आपको सरकार से, क्या मदद मिली आपको पुलिस प्रशासन से? मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो अपराधी हैं इसमें वो बड़े बाहुबली हैं और पुलिस उनके सामने बहुत बौनी है। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर उनका ज़र खरीद गुलाम कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विवेचक महोदय ने अपनी नौकरी दांव पे लगाकर ऐसी विवेचना की है कि न्यायालय शायद ही उनको माफ़ करे। हर बात के प्रमाण उसमें मौजूद हैं। 24 तारीख को विवेचक महोदय मेरे साथ स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पर मशीन पड़ी हुई थी। मैंने इनको बताया, उसकी इन्होंने फ़ोटो खींची, उसमें तारीख भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर मुझे उनकी बातों से शक हुआ कि ये ईमानदारी से विवेचना नहीं करेंगे। 25 तारीख को मैं कमिश्नर महोदय के पास पहुंचा कि मेरी विवेचना किसी अन्यथा किसी उसको ट्रांसफ़र कर दी जाए जो ईमानदारी से कर सके। आप देखेंगे मैंने आपको कागज़ भी दिया है, इस पर उन्होंने साइन किया है। और इन्होंने विवेचना में 25 तारीख को ही मेरा बयान दर्शा दिया है, जबकि मेरा कभी इन्होंने कोई बयान नहीं लिया। और 26 तारीख को मुझको फ़ोन करके कहते हैं कि कमाल साहब आ जाइए। मैंने उनको बताया ट्रांसफ़र हो गई है। तो उसके बाद भी मतलब जो प्रमाण थे मैं उनको लगातार भेजता रहा। मैं रोकूंगा यही कमाल अहमद लारी जी को। इन्होंने कहा कि 26 तारीख को उनका फ़ोन आया था, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि 25 तारीख को ये कमिश्नर के यहाँ थे। तो एक प्रमाण और हम दिखा रहे हैं कि जो दरोगा जी थे उन्होंने 25 तारीख को, विवेचक महोदय जो थे उन्होंने 25 तारीख को इनके बयान ही नहीं लिए। सामने है रिकॉर्डिंग, आप सुनिए। हेलो। अरे भाई कमाल साहब, मैंने आपसे निवेदन बहुत बार किया कि बयान नोट करा दीजिए, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए। जी भाई साहब, आपने बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमको दिया नहीं अब तक, ना बयान नोट कराया। आज ट्रांसफर करा ली सर। अच्छा जी, कहाँ ट्रांसफर हो गई? अब आदेश तो हुआ, आपके पास पहुंची जाएगी, जहां हुआ होगा तो मुझे ज्ञान नहीं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा कर दिया आपने, ट्रांसफर करा दिए। हाँ त्रिपाठी जी, उस चक्कर ना कि वही मतलब जो सामान मेरा बरामद हो रहा वो आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। अरे भाई ये तो सब फोटो में है, सब पूरा बिल्कुल क्लियर कट है।
कहाँ फोटो खींची आपने? मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी मशीन है भाई साहब, इसको अपने अपने भी रक्षा में ले लीजिए सर। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये बरामद हो गई है एक चीज मेरी, 5 करोड़ रुपए की मशीनों की लूट हुई है। अच्छा जी आप, और एक मशीन अगर बरामद हुई तो आप कह रहे हैं कि वो कहेगा कि उसकी है, तो आप मेरी जांच क्या करेंगे? आप मेरे साथ न्याय क्या करेंगे? सब हो जाएगा, आप देखिएगा। आपको जो कहा हूँ कि आपको सब हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी जांच से संतुष्ट नहीं हूँ त्रिपाठी जी, इसीलिए मैंने कल मतलब जो है ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी, जो अलाउ हो गई। आपको मेरे ख्याल से आजकल में पता चल जाएगा। तो सुनिए आपने रिकॉर्डिंग कि 26 तारीख को विवेचक महोदय कमाल अहमद लारी को फ़ोन करते हैं कि आइए बयान दीजिए, और उससे पहले जो सरकारी कागजात हैं अपने अधिकारियों को गुमराह करने के लिए, न्यायालय को गुमराह करने के लिए 26 जनवरी को उन्हें बुलाते हैं। आगे कंटिन्यू रहेंगे, आगे क्या होगा? जी, उसके बाद उन्होंने जो उनकी समझ में आया उन्होंने लिखा। मैं जगह जगह दौड़ा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। और अपराधी अबरार और उसके गैंग के सदस्य इतने बेभरम कि स्पॉट पर लूट की मशीनें मेरी उस वक्त भी पड़ी थी। मार्च को मैंने वहाँ पे जाकर स्पॉट पर तस्वीरें खींची थी, वो थी। और आज भी जब आपने स्पॉट देखा तो आपकी वीडियो में मैंने देखा कि वहाँ पर आज भी अवशेष पड़े हुए हैं, और विवेचक महोदय ने 15-20 दिन के अंदर FIR लगाकर मेरा मुकदमा ही ख़त्म कर दिया। तो सुना आपने कितना हताश और निराश है कमाल अहमद लारी। एक सबूत छोटा सा पलक भर हम आपको दिखाएंगे। सामने आपके स्क्रीन पर है कमाल अहमद लारी भाजपा का कार्यकर्ता है, और आज से नहीं सन 2014 के पहले से है। हम पहले की खबर में भी आपको बता चुके हैं कि जो कमाल अहमद लारी को सज़ा मिली है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को समर्पित होने की मिली है। लूट हुई थी, निश्चिंत हुई थी। अगर दरोगा जी ईमानदारी से कार्रवाई करते तो लूट के साथ लूट का सामान मिलता, आरोपी जेल जाते। जो कमाल टैनिंग आज एक हिस्ट्री सीटर अबरार अहमद के कब्जे में आ चुकी है वो मुक्त होती। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर बजरंग बली का मंदिर बसता, उनकी मूर्ति बसती, जो आज गायब हो गए हैं। फिलहाल आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये उस समय की हैं जिस समय वहाँ पर जबरन लूट हुई थी, काफ़ी कुछ सामान पड़ा भी हुआ है। डेट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। खास बात ध्यान से सुनिए, जो अबरार अहमद है हम पहले भी बता चुके हैं कि यूपी पुलिस की चौकी फूंक चुका है, हिस्ट्री सीटर है, सपा का पार्षद रहा है। और जो कमाल टैनिंग है उस पर उसने कहीं ना कहीं हमराज के मदारी सपा विधायक इरफान सोलंकी जो पर्दे के पीछे से उसकी मदद करते हैं, मुख्तारुल अमीन को इल्लीगल मदद करने के लिए, कमाल टैनिंग पर कब्जा करवाने के लिए कहीं ना कहीं अपने रसूख का प्रयोग किया। हाजी अबरार जो हिस्ट्री सीटर है वो सपा विधायक इरफान सोलंकी का ही गुर्गा है। चूँकि बाबा जी की सरकार आ गई तो इस समय वो सारे अपने जो इल्लीगल काम है पर्दे के पीछे से करता है। आप जानते भी हैं कि अभी हाल ही में हाजी वसी का जो हमने खुलासा किया था, हाजी वसी ने ही कानपुर हिंसा में फंडिंग की थी, जेल भी जा चुका है। और जिसका सबसे बड़ा सबूत हमने हमराज कंस्ट्रक्शंस का खुलासा करके दिखाया था कि हमराज कंस्ट्रक्शंस किसी और की नहीं, सपा विधायक इरफान सोलंकी की है। अब हम आपको एक बयान दिखा रहे हैं जिससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि कमाल टैनिंग के अंदर योगी सरकार में जबरन प्लॉट पर कब्जा कर लेने के बाद, कंपनी पर कब्जा कर लेने के बाद हिस्ट्री सीटर अबरार खुलेआम वहाँ गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग भी कर रहा है। उसके बयान देखिए ध्यान से। ये आपकी है ये? जी, ये हम प्लाटिंग कर रहे हैं, हमने खरीदा। ये उसको हमने खरीद के सुपर ओलो से। किससे खरीदा आपने? सुपर टेनी वालों से। सुपर ट्रेनिंग। सुपर ओलो वालों से हमसे लेके हम उसकी प्लाटिंग। वो गेट अच्छा, ये जो बगल में इसके पीछे कौन सी ट्रेन? वो टेंडी सामने देखिए, चमड़ा वाला पहला टेंडी है। नहीं सबनम टेंडी। सबनम टेंडी। सबनम। ये क्या नाम है, ये टेंडियाँ हैं। तो आपने देखा कि उसने बताया कि उसे सुपर टेंडी के मालिक द्वारा ये जो फैक्ट्री है वो सौंपी गई है, वहाँ पर वो प्लॉटिंग कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें इस फैक्ट्री पर जबरन कब्जा किया गया, वैधानिक रूप से कब्जा नहीं किया गया। क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि दरोगा जी ने यही दर्शाया है कि कमाल टैनिंग मुख्तारुल अमीन साहब ने ऑक्शन में खरीदी थी। लेकिन सबसे आखिरी में हम स्पष्ट करेंगे कि ये टोटली गलत है, टोटली फेक है। वहाँ लूट हुई, जबरन मुख्तारुल अमीन ने वहाँ पर
फैक्ट्री पर कब्जा कराने का प्रयास पहले विधायक इरफान सोलंकी से किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई, जिसके बाद वर्ष 2020 में कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को अपने पक्ष में मिला के, कुछ भ्रष्ट जिला प्रशासन के लोगों को अपने पक्ष में मिला के एक साजिश रची इरफान सोलंकी ने, पर्दे के पीछे से पूरा काम किया और एक मोटी रकम ली। हालांकि उसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन प्रमाण ये है कि पुलिस अभी भी इरफान सोलंकी की ही बात कर रही है, इरफान सोलंकी के गुर्गों का ही साथ दे रही है। अब हम आपको जो आगे दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद जो कुछ आप देखेंगे उससे प्रमाणित हो जाएगा कि जो कमाल टैनिंग है उस पर वाकई में लूट हुई, उस पर जबरन कब्जा किया गया और कमाल टैनिंग ने लोन नहीं लिया था, लेकिन जो विवेचक हैं उन्होंने कमाल टैनिंग को ही लोन लेना दिखाया। हालांकि हम प्रमाणित भी कर चुके हैं कि कमाल टैनिंग को लोन नहीं दिया गया था और न ही किसी बैंक के अधिकारी ने विवेचक महोदय को इस संबंध में कोई जिम्मेदारी से बयान दिए हैं। अब एक जो सरकारी कागज़ है, सरफेसी एक्ट का, आप जानते होंगे कि जब बैंक से किसी भी फैक्ट्री अथवा किसी के घर का ऑक्शन किया जाता है, किसी संपत्ति का ऑक्शन किया जाता है, तो उसमें जिसका ऑक्शन किया जाता है उसका ही नाम होता है। आपके सामने जो कागज़ दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है आफ्ताब लेदर्स। जी हाँ, आफ्ताब लेदर्स का ऑक्शन होना था, लेकिन यहाँ पर तो दरोगा जी ने पूरी की पूरी पिक्चर ही बदल दी। लूट के आरोपियों को, उन आरोपियों को बचाने के लिए जिन्होंने कभी यूपी पुलिस की चौकी फूकी थी। हम आपको इतने प्रमाण हैं, लेकिन दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और रात से सुबह हो जाएगी, इसलिए अब आपके सामने है। फिर से हम दिखाते हैं आपको कि सामने आपको आफ्ताब लेदर्स दिखा रहा है। लेदर्स, आफ्ताब लेदर्स ने ही इस लोन को लिया था। कमाल टैनिंग ने तो कभी बैंक से लोन लिया ही नहीं था। मुकदमा लिखाने वाला कमाल अहमद लारी दुनिया की नज़र में झूठा बन गया, कानून की नज़र में झूठा बन गया और विवेचक महोदय ने उन लोगों को हरिश्चंद्र की औलाद दर्शा दिया जिन्होंने बजरंगबली का मंदिर गायब किया, जिन्होंने बजरंगबली को ही गायब कर दिया, जिन्होंने लूट की, जिन्होंने कानून को तोड़ा। उन्हें राहत पहुंचाने के लिए माननीय न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट, जिसे अंतिम रिपोर्ट हम कहते हैं, वो प्रेषित कर दी। अब हमारा सवाल है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी से, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी से, ये बताएं कि जब कमाल टैनिंग के मालिक ने लोन लिया ही नहीं था, कमाल टैनिंग का ऑक्शन ही नहीं हुआ था, ऑक्शन आफ्ताब लेदर्स का हुआ था, तो ये स्पष्ट है कि कमाल टैनिंग पर वर्तमान में कब्जा है। दरोगा जी खुद कह रहे हैं कि कमाल टैनिंग का ऑक्शन हुआ था, वो वैधानिक रूप से मुख्तारुल अमीन के कब्जे में है। तो स्पष्ट हो जाता है कि मुख्तारुल अमीन और पर्दे के पीछे से इस मामले में पैरवी करने वाला सपा विधायक इरफान सोलंकी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, आप सभी पर, कानून पर भारी पड़ गया। अभी भी समय है, सरकार की छवि धूमिल ना होने दीजिए, अपनी छवि ना धूमिल होने दीजिए। इस मामले में ईमानदारी से जांच करवाइए। न्यायालय से जो फाइनल रिपोर्ट लगी है उसे 173(8) में आपको पावर है वापस कराने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, कानपुर में कानून का राज स्थापित होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दावे करना छुड़वा दीजिए योगी सरकार से, जो ये कहती है कि हमारी सरकार में माफिया घर छोड़कर नहीं, प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। अरे कहाँ भाग रहे हैं? कानपुर नगर में लोन लिया था आफ्ताब लेदर्स ने, कब्जा आफ्ताब लेदर्स पर भी हुआ और उसके बाद कमाल टैनिंग पर भी हो गया। लूट हुई, लूट उसने की जो चौकी फूंक चुका है, हिस्ट्री सीटर है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है कमाल टैनिंग के मालिक से। कमाल टैनिंग का कभी ऑक्शन ही नहीं हुआ था। हम बार बार कह रहे हैं, आपसे निवेदन है 173(8) में इस मुकदमे की फिर से फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अग्रिम विवेचना कराइए, नहीं तो लोगों का कानून से, सरकार से और आपसे विश्वास उठ जाएगा। फिलहाल लेते हैं विदा, जल्द ही मिलेंगे इसके
अगले तीसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।